Hello, my dear learners. Namaskar and a spoken English speaking practice with sentences की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी कॉजेटिव वर्ब से रिलेटेड बनने वाले सेंटेंसेस के बारे में। सो गाइज, भाषा सीखने का सीधा सा मतलब क्या होता है? बात करना। आइए सभी कॉजेटिव वर्ब्स वाले इम्परेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें। कॉजेटिव वर्ब्स के लिस्ट को देख सकते हैं। मेक, गेट, हैव, लेट, हेल्प, स्टार्ट, स्टॉप, कीप। गाइज, सबसे पहले हम जानेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। जैसा कि प्रीवियस वीडियोज में इसके बारे में हमने बताया। गाइज, इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब आदेशात्मक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य। इसके स्ट्रक्चर को जैसा कि हमने पहले भी बताया है, स्ट्रक्चर यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से होती है हमेशा, और फुल स्टॉप से अंत होती है। जैसा कि यू कैन सी देख सकते हैं। एंड ऑलवेज सब्जेक्ट हिडन होता है, छुपा हुआ रहता है। और यह जो वाक्य है सेकंड पर्सन या सामने वाले व्यक्ति के लिए, इट मीन्स सामने वाले सेकंड पर्सन से बात करने के लिए इस तरह के वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बहुत सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही यह सेंटेंसेज, इस तरह के सेंटेंसेस जो होंगे वह कॉजेटिव वर्ब से रिलेटेड सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस एक वर्ड से भी शुरू हो जाता है। नंबर 1, डू। इट मीन्स करो, यानी कि किसी एक्शन को सामने वाले पर्सन या व्यक्ति को कहा जा रहा है करने के लिए। डू इट मीन्स करो। जैसा कि रीड, पढ़िए, पढ़ो। कम, आइए, आओ, आना, ऐसा कर सकते हैं सामने वाले पर्सन के लिए। स्पीक, बोलिए, बोलो, इस तरह से इसका सेंस आएगा। एक वर्ड से मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। जैसा कि गो, जाओ, जाइए। गो एकमात्र ऐसा वर्ड है जो सबसे शॉर्टेस्ट सेंटेंस को एक्सप्रेस कर रहा है। सो लेट्स मूव ऑन। अब कॉजेटिव वर्ब से रिलेटेड सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते हैं। डू का मतलब करिए। मेक डू, इट मीन्स सामने वाले इंसान को क्या कहा जा रहा है? मेक डू, इट मीन्स कराओ, कराना या करवाना, इस तरह से कह सकते हैं। मेक का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब सामने वाले व्यक्ति को किसी तरह का कार्य करवाना हो, फोर्स करके, यानी कि उसे जोर देकर कह सकते हैं, दबाव देकर, फोर्स करके, जबरदस्ती काम। इस कंडीशन में मेक का इस्तेमाल किया जाता है। मेक डू यानी कि कराना, यानी कि मेक हिम डू, कि उससे कराओ, टू दिस वर्क। दूसरी ओर, यदि आप किसी व्यक्ति से कार्य करवाना चाहते हैं तो उसे कन्विंस या परसुएड, राजी करके, समझा बुझाकर कराने की कोशिश करते हैं तो गेट का इस्तेमाल करते हैं। जबकि गेट के बाद जो आने वाला भाव होगा वह टू के साथ होता है। लेकिन इसके विपरीत मेक का इस्तेमाल करेंगे तो मेक के बाद जो वर्ब आने वाला होगा विदाउट टू होगा। जैसे कि मेक डू, जबकि गेट टू डू। दोनों का मतलब सेम ही होगा, लेकिन पहला कंडीशन में किसी को फोर्स करके काम करवाने के लिए तैयार करना, जबकि सेकंड कंडीशन में गेट का इस्तेमाल करते हैं, कन्विंस करके, समझा बुझाकर राजी किया जाता है। सो गाइज, मेक का इस्तेमाल करके बहुत सारे सेंटेंसेस को पिछले वीडियो में प्रैक्टिस किया है। मेक के लिए स्पेशल एक वीडियो बनाया गया है, उसी तरह से गेट के लिए भी, और लेट वाले सेंटेंसेज
और लेट वाले आदेशात्मक वाक्य भी एक सिंगल वीडियो बनाया गया है। मेक मी लाफ, मुझे हंसाइए, यहाँ पर सामने वाले इंसान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि आप मुझे हंसाइए ऐसा कर सकते हैं। मेक मी लाफ, मुझे हंसाइए। मेक देम सिट डाउन, मेक देम यानी कि उन लोगों को बैठवाइए, यानी कि उन लोगों को बैठवाइए, इस तरह का सेंस आएगा। उसी प्रकार एक गेट वाले सेंटेंस को भी समझते हैं जिसमें कन्विंस करके किसी कार्य को करवाया जाता है। गेट राम टू गो टू स्कूल, इट मीन्स राम को स्कूल भेजवाओ, ऐसा कह सकते हैं। राम को भेजवाओ यानी कि कन्विंस करके स्कूल जाने के लिए कहो, यानी कि राम को स्कूल जाने के लिए कन्विंस करो, ऐसा कर सकते हैं। ये सारे सेंटेंसेज एक्टिव फॉर्म में थे, जबकि गेट का इस्तेमाल एज अ पैसिव फॉर्म के रूप में भी इंपरेटिव सेंटेंस में करते हैं। जैसा कि नेक्स्ट सेंटेंस, गेट आ लेटर रिटेन, यानी कि कोई भी कार्य करवाना जिसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं हो, करने वाला मौजूद नहीं हो। जैसा कि गेट आ लेटर रिटेन यानी कि एक पत्र लिखवाइए, यानी कि किसी से लिखवाना है। यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पर हमेशा गेट के बाद जो भाव आने वाला होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, जैसा कि राइट का रिटेन। गेट आ लेटर रिटेन यानी कि एक पत्र लिखवाइए। अगर सब्जेक्ट को मेंशन करना रहे तो इस तरह से कर सकते हैं, गेट आ लेटर रिटेन बाय, जो भी लिखने वाला होगा बाय राम, यानी कि राम के द्वारा पत्र लिखवाइए, ऐसा इसका सेंस आएगा। गेट योर हेयर कट, कहा जा रहा है कि योर हेयर यानी कि अपना बाल, कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है, यानी कि अपना बाल कटवाइए, इस तरह का सेंस आएगा। यह पैसिव स्ट्रक्चर का है। जैसा कि हमने कहा, गेट का ऑलरेडी एक वीडियो में बहुत सारे सेंटेंसेज का प्रैक्टिस किया गया है। नेक्स्ट, गेट माय सन स्पोकन इन इंग्लिश, कहा जा रहा है कि मेरे बेटे को बुलवाइए इंग्लिश में, यानी कि सामने वाला इंसान को कहा जा रहा है कि इंग्लिश में नहीं बोलता है उसे बुलवाइए। यहाँ पर उस व्यक्ति का मेंशन नहीं किया गया है कि कौन बुलवाने के काम करेगा, यहाँ सिर्फ कहा गया है कि इंग्लिश में बुलवाइए। अगले सेंटेंस में लेट का इस्तेमाल किया गया है, ये भी एक कॉजेटिव वर्ब के रूप में है। गाइज, लेट वाले आदेशात्मक वाक्य का भी प्रैक्टिस हमने पहले की एक वीडियो में किया है। सो लेट का मतलब करने देना, ऐसा सेंस आता है, किसी कार्य को करने देना। लेट हिम गो टू मार्केट, यानी कि हिम यानी कि पर्सन, पुरुष के लिए, उसे जाने दो, यानी कि उसे बाजार जाने दो या उसे बाजार जाने दीजिए, ऐसा सेंस आएगा। प्रीवियस वीडियो में लेट के ऑलरेडी हमने बहुत सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है स्टॉप। स्टॉप से रिलेटेड, स्टॉप का मतलब बंद करना, यानी स्टॉप वर्किंग, कार्य करना बंद कीजिए। सामने वाले व्यक्ति को कहा जा रहा है कार्य करना बंद कीजिए। हमेशा याद रखेंगे स्टॉप के बाद वर्ब का हमेशा आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। स्टॉप टेलिंग अ लाई, यानी कि टेल अ लाई इट मीन्स झूठ बोलना, बंद कीजिए। स्टॉप टेलिंग अ लाई, झूठ बोलना बंद कीजिए। स्टॉप टॉकिंग टू देम, उन लोगों से बात करना बंद कीजिए, इस तरह का सेंस आएगा। सिमिलरली स्टार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्ट वर्किंग, कार्य करना शुरू कर दीजिए। स्टार्ट का मतलब शुरू करना। स्टार्ट टॉकिंग टू देम, उन लोगों से बात करना शुरू कर दीजिए। इस तरह से स्टॉप के रूप में स्टार्ट का इस्तेमाल करके सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है कीप। कीप का मतलब जारी रहना, कंटिन्यू, किसी कार्य को जारी रखना। कीप लर्निंग, सीखते रहिए। कीप लर्निंग, सीखते रहिए। कीप लाफिंग, हंसते रहिए, इस तरह का ऐसा सेंस आएगा। कीप डूइंग इट, इसे करते रहिए। कीप
प्लेइंग, खेलते रहिए, यानी कि कोई भी कार्य को जारी रखते हुए कीप का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हेल्प से रिलेटेड होगा, यह भी एज अ कॉजेटिव वर्ब। हेल्प का मतलब मदद करना, हेल्प के बाद जो वर्ब आने वाला होगा विदाउट या विद टू के साथ इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब है टू डू या विदाउट टू के इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि हेल्प मी डू टू डू दिस वर्क। कहने का मतलब है हेल्प यानी कि मदद कीजिए मुझे, मी, डू दिस वर्क, इस कार्य को करने में मुझे मदद कीजिए। ज़्यादातर सेंटेंसेज में विदाउट टू का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोनों अलाउ है। तो हेल्प मी डू दिस वर्क या फिर हेल्प मी टू डू दिस वर्क, इस तरह से भी कर सकते हैं। हेल्प द पुअर टू गिव द मनी, यानी कि मदद कीजिए द पुअर, गरीब लोगों को, टू गिव देने में, क्या, द मनी, पैसे को देने में मदद कीजिए। यहाँ पर मनी के पहले द का इस्तेमाल ना भी कर सकते हैं। हेल्प देम टू एडवाइज प्रॉपरली, यानी कि मदद कीजिए देम, उन लोगों को, सलाह देने में, प्रॉपरली, उचित तरीके से सलाह देने में मदद कीजिए, इस तरह का सेंस आएगा। सो गाइज, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेज को प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब शुरू कीजिए और इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कीजिए। सो